बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास उसकी जो होता क्या है, इस फिगर को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगी। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई होते हैं, किसी पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं, तो इसमें आर और थीटा होता है। अब आर क्या है और थीटा क्या है, वो जो पॉइंट है, अब उस पॉइंट का ओ से जो डिस्टेंस होगा, ओ पी डिस्टेंस, उसको आप आर कह दोगे। और इसी तरह ओ एक्स लाइन, ओ पी जो लाइन है, इसके साथ जो एंगल बनाती है उसको आप थीटा कह दोगे। तो ये आर थीटा जो है उसके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाएंगे इस पॉइंट के। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बजाय अब हम क्या पढ़ेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। फिर देख लें क्या करना है हमने, कि एक हमारे पास इनिशियल रे है, इनिशियल रे के साथ एक लाइन है ओ पी जो कि एंगल बना रही है थीटा, और ओ पी के जो डिस्टेंस है वो आर है। तो ये पी के जो कोऑर्डिनेट है आप आर का मत थीटा में लिखेंगे, आर उसका ओ से डिस्टेंस है और थीटा उसका एक्स इस इनिशियल रे से एंगल है। तो इसको आप क्या कह दोगे, आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट आप कह दोगे। ये आर थीटा डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, और थीटा क्या है, डायरेक्टेड एंगल फ्रॉम द रे टू इनिशियल रे टू द ओ पी। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है, लाइन है ओ एक्स और लाइन है ओ पी। अब इन दोनों का देखते हैं कि कितने कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। एक एंगल इसको होगा ये वाला पाई/6 यहाँ से इस तरफ, और ये इसके साथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, तो ये 2 पाई/6 एक एंगल होगा। दूसरा एंगल आप यहाँ से यूं भी ले सकते हैं ना, यहाँ से यूं जो एंगल आप लेंगे इस डायरेक्शन में वो -पाई/6 है, नेगेटिव एंगल है। और उसके लिए भी ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 ही है, तो 2 का -पाई/6 भी इसके पोलर कोऑर्डिनेट होंगे। ये दोनों आपस में सेम होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको यूं लिखो या नेगेटिव एंगल के साथ लिखो, दोनों तरह से ये सेम आएंगे। Example 1 है, find the polar coordinate of the point P2, पाई/6। इसके जितने पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट हो सकते हैं वो आप फाइंड आउट करें ना। तो अब 2, पाई/6। अब 2 आपके पास देखो ये है, यहाँ से यहाँ ये आ गया आपके पास इनिशियल रे, और ये उसकी रे है एंगल वाली, ये एंगल पाई/6 है, तो ये 2, पाई/6 है। अब फिर इसने एक इसको लिखा है, इसकी -2 डायरेक्शन, तो ये 2 डायरेक्शन है, -2 डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी, और इसके साथ एंगल आप ले रहे हो 7 पाई/6, तो ये 7 पाई/6 इसका इक्विवेलेंट एंगल हो जाएगा। तो इसी तरह फॉर r is equal to 2, the complete list of angle is एक देखो पहले एंगल क्या था, पाई/6। दूसरा एंगल हो सकता है पाई/6 में 2 पाई/8 भी करो और 2 पाई सब्ट्रैक्ट भी करो। किसी एंगल में कंप्लीट सर्कल ऐड करने से, रोटेशन ऐड करने से उस एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 पाई आपने ऐड किया, फिर 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते जाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ +-2 +-4 पाई +-6 पाई अप टू सो ऑन। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, पाई/6 +-n पाई। अब ये देखें, फॉर r इज इक्वल टू -2, दी एंगल्स r इज इक्वल टू -2 के लिए एंगल्स आपके पास कौन कौन से होंगे। पहला एंगल आपने लिखा जी -5 पाई/6, फिर -5 पाई/6 +-2 पाई, -5 पाई/6 +-4 पाई, -5 पाई/6 +-6 पाई अप टू सो ऑन। यहाँ देखें, ये पाई/6 एक एंगल था, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में अगर कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जाएं
तो ये माइनस वाला एंगल आपका इसका आ जाएगा ना। और यहाँ से यहाँ तक उसने लिए -5π/6, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव डायरेक्शन में। और इसी तरह अगर आप यहाँ से यहाँ तक लो तो ये 7π/6 है आपके पास। और इसी तरह ये जो कंप्लीट सर्कल इनमें ऐड करते जाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पेयर्स ऑफ पी आर 2, π/6 ± 2 and π, और n इज इक्वल टू 0 ±1 ±2 अप टू सो ऑन। इसी तरह -2 के साथ -5π/6 ±2 and π, n इज इक्वल टू 0 ±1 ±2 अप टू सो ऑन। तो ये इसके नेगेटिव एंगल के लिए और पॉजिटिव एंगल के लिए आपके पास सारे एंगल आ जाएंगे ना। व्हेन n इज इक्वल टू 0, n आपके पास 0 हो, the formula gives 2, π/6 and -2 -5π/6 when n is equal to 1। तो ये हो जाएगा, यानी इनको आप n को वैल्यूज डालते जाओ तो डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब पोलर इक्वेशन एंड ग्राफ ना, पोलर इक्वेशंस के आप ग्राफ कैसे बनाओगे, एग्जाम्पल से करते हैं, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये a circle or line can have more than one polar equation, r is equal to 1 and r is equal to -1, or equation of for a circle of radius 1 centered at O। अब आपके पास theta is equal to π/6, theta is equal to 7π/6, theta is equal to -5/6 are equation for the line in figure 11.2। ये 11.2 में जो फिगर है ये उसकी इक्वेशन है ना। वो पिछली इक्वेशन थी, इससे ऊपर वाली इक्वेशन थी, वो वाली इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन थी, इनको रिप्रेजेंट कर रही थी। अब एग्जांपल 3 है, ग्राफ द सेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 2। r जो है 1 के बराबर भी हो सकता है और लेस देन और इक्वल टू 2, 1 और 2 की रेंज में। तो ये 1 वाला लाइन आ गई और ये 2 वाली लाइन आ गई। और थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। तो ये 0 और पाई के दरमियान रहेगा। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल बनेगा जिसमें फिर r इज इक्वल टू 1 से लेके r इज इक्वल टू 2 तक हम जाएंगे। फिर अगला आपके पास है थीटा इज इक्वल टू π/4, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू r आपने 2 लेना है और -3 लेना है। और थीटा आपके पास क्या है, एग्जैक्ट π/4 है, थीटा की रेंज नहीं है, तो ये लाइन बनेगी, ये कोई आपके पास सर्कल नहीं बनेगा। फिर आपके पास क्या है जी, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2π/3, लेस देन और इक्वल टू 5π/6, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आर, आर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आर कुछ भी हो सकता है। तो देखो थीटा 2π/3, ये 2π/3 आ गया आपके पास और ये 5π/6। तो ये इधर से लेके इधर तक जितने भी थीटा होगा वो इसमें अंदर इंक्लूड होगा, आर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप छोटा बड़ा ले सकते हो आपके पास। अब इसके बाद है रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब ये आपके पास है, ये पी आपके पास आर थीटा कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस, और ये आपके पास आर होते हैं। तो इसमें एक्स बाय कास थीटा आपके पास होता है, एक्स बाय आर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा आपके पास होते हैं वाई बाय आर।
तो x इज इक्वल टू आर कास थीटा आ जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों को हम डिवाइड अगर हम कर दें, आर साइन थीटा बाय आर कास थीटा और वाई बाय एक्स, तो साइन थीटा आर से कटेगा, साइन थीटा बाय कास थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स आ जाएगा। तो ये इनके दरमियान आपस में रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के दरमियान। अब आपके पास एग्जांपल है आर कास थीटा इज इक्वल टू 2, आर कास थीटा आपको पता है एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह आर स्क्र कास स्क्र थीटा साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4, ये आर स्क्र में से आर एक कास थीटा के साथ लगा लेते हैं साइन थीटा के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 4। इसी तरह ये बाकी इक्वेशंस आई हुई हैं इसी रिलेशन की मदद से। नीचे चलते हैं। Find polar equation for the circle x square plus y minus 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6 वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसमें एक्स आर कास थीटा हो जाएगा और वाई बल्कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आपको बताया आर स्क्र के बराबर हो जाता है, और -6 आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल आर -6 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा इंक्लूड बोथ पॉसिबिलिटीज। तो इसमें ये आपके पास आ जाता है सोल्यूशन इसका, या आप इसकी करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, यहाँ तक करके छोड़ दे तब भी ठीक है और पूरा करें तो तब भी ठीक है। फिर हमारे पास है एग्जाम्पल 6 है, रिप्लेस द फॉलोइंग पोलर इक्वेशन बाय इक्विवेलेंट कार्टेशियन इक्वेशन। अब आर कास थीटा इज इक्वल टू -4, तो आर कास थीटा होता है एक्स के बराबर, तो एक्स इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। फिर आर स्क्र इज इक्वल टू 4r कास थीटा, आर स्क्र होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और 4x आर स्क्र आर कास थीटा 4x के बराबर आपके पास हो जाएगा। नीचे चलते हैं बी में। आर स्क्र इज इक्वल टू 4r कास थीटा, आर स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होता है और 4r कास थीटा एक्स के बराबर होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 4x को इस साइड शिफ्ट कर दो, +4 इधर भी किया इधर भी किया, तो x -2 का स्क्र प्लस वाई का स्क्र इज इक्वल टू 4। तो दी ग्राफ सर्कल है, ये ग्राफ जो है सर्कल बनता है जिसमें रेडियस आपके पास 2 आ रहा है और सेंटर उसमें आपके पास आएगा 2, 0। अच्छा, फिर इसमें आप देखिए r और 4/2 कास थीटा माइनस साइन थीटा, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब r से ना, r ये इसको इधर शिफ्ट कर दो, r से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2r कास थीटा माइनस r साइन थीटा इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4r कास थीटा x हो जाएगा, r साइन थीटा y हो जाएगा, तो y आ जाएगा हमारे पास 2x, y को तो शिफ्ट कर दो 2x - 4 जो कि लाइन को रिप्रेजेंट करती है जिसका स्लोप हमारे पास 2 है और y इंटरसेप्ट उसका -4 के बराबर है। तो यहाँ तक आपका ये एग्जांपल्स होगी। अब इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। ये हर टॉपिक में से आप कम से कम जैसे पोलर कोऑर्डिनेट वाला पहले ये तो चारों क्वेश्चन आप करें ना, फिर पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसमें तकरीबन
ये भी सारा करें। कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट ये भी सारे करें। ग्राफिंग सेट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट ये भी तकरीबन सारा ही आप कर लें। फिर पोलर टू कार्टेशियन इक्वेशन ये भी आपने करने हैं। और कार्टेशियन टू पोलर इक्वेशन ये भी आपने करनी है। अब ये आपके पास जो 3 दिन है, ये कम से कम 3 दिनों के लेक्चर है आपके पास हो गए हैं, जो हमारा मिसिंग हुआ है। तो उसमें आप जो 3 दिनों में आप इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करें। फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ग्राफिंग ऑफ पोलर इक्वेशंस करेंगे।